के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसे सबसे पहला चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचारी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता पेट कर रहे हो। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते वहां संयोग ही न बैठने दे, दूरी बना के रखे, पक्का समझो। कभी ऐसा संयोग बन रहा हो भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। अरे चेहरे पे चमक कोई तेल या क्रीम लगाने से नहीं आती, चेहरे पर चमक आती है ब्रह्मचर्य पालन से, प्रतिदिन व्यायाम करने से और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से। कि तेल लगाना मना नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। और जब अंदर का ही तेल खत्म हो जाए तो क्या फायदा बाहर सजाने से। योद्धा तभी आनंदित होता है जब चोर का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है और हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतर्यति। प्राण भले चले जाएं, अगर गृहस्थ में तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श। प्रार्थना मान लीजिए खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है।